हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पर आपको लगातार CUET PG की जो काउंसलिंग है उसकी अपडेट देखने को मिल रही है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर अप्लाई करने वाले हो। जैसा कि कल से आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को काउंसलिंग करवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो आपका है ही, लेकिन इसके जो कॉलेजेस है, ये यूनिवर्सिटी है बट इसके अलग अलग कॉलेज है। जैसे साउथ कैंपस अलग है, नॉर्थ कैंपस अलग है, तो उसमें कॉलेज होते हैं, उसमें डिपार्टमेंट भी होते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट भी रहेगा, नॉर्थ कैंपस का डिपार्टमेंट रहेगा या फिर साउथ कैंपस का डिपार्टमेंट रहेगा। जैसा कि लास्ट ईयर का डेटा रहा था उसी के बेस में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको उनको ध्यान में रख के ही अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट हम लोग डिटेल देखेंगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको काउंसलिंग में हेल्प मिल सके। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलता रहेगा और जो अपडेट है वो भी मिलती रहेगी। ओके, नाउ स्टार्ट। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है पर्सनली तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको लेके कुछ बेसिक जो आपको आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे कि काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो किस तरीके से आपका रहने वाला है। एंड आपका जो पोर्टल है CSS जो पोर्टल है, जो कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम वाला जो पोर्टल है वो कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पर लगने वाले हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करूँगा। एंड जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है कॉलेज प्रेफरेंस कैसे भरनी है आपको। अगर आपने गलत प्रेफरेंस भर दिया तो आपको एडमिशन के जो चांस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर आपने सोच समझ के सही तरीके से प्रेफरेंस सीट को भरा, अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि शायद ये प्रेफरेंस सीट क्या है। देखो, ये है एक्चुअली कि आपके जो कॉलेज होंगे उनको आपको एक सिस्टमेटिकल ढंग से भरना होगा। जैसे आपको जो एडमिशन मिलता है, जैसे सपोज करिए कि आपने 10 कॉलेज भरे, अभी आपको नहीं पता कौन कौन से कॉलेज है, तो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन आपको देके जाऊंगा, ठीक है। तो इसका अभी जिक्र करेंगे, बट हाईलाइट कर देता हूं कि मेन पॉइंट यही है, कॉलेज प्रेफरेंस वाला। इसको अगर सही नहीं भरा आपने तो एडमिशन के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। बात करेंगे फिर टॉप कॉलेजेस के बारे में और थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कॉलेजेस की बात करते हैं। तो कॉलेजेस में देखिए, यहाँ पर आपका एक तो साउथ कैंपस और एक नॉर्थ कैंपस के नाम से जाना जाता है। अब साउथ कैंपस में अलग कॉलेज है और नॉर्थ कैंपस में अलग अलग है, ठीक है, अलग कॉलेज है। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसको कम वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब इसके भी कई सारे रीजन है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है कहीं पर भी तो आपको ज़रूर एडमिशन ले लेना चाहिए। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो कई ऐसे सब्जेक्ट है जिनका क्लास एक ही जगह लगता है। तो अगर आपको नॉर्थ मिल रहा है या साउथ मिल रहा है, उससे क्या, आपकी क्लास तो एक ही जगह लग रही है, प्रोफेसर आपको एक ही पढ़ा रहा है, तो आपको एंजॉय के लिए वो एक अलग चीज है आपकी, ठीक है। बाकी अगर आपको मतलब ऐसा सब्जेक्ट आपका जिसकी क्लासेस एक ही जगह लगती है, आपको साउथ कैंपस मिल गया सपोज के, ठीक है, सपोज कीजिए, सॉरी, नॉर्थ कैंपस आपको मिल गया और आपको साउथ कैंपस में क्लास लेनी है, उसकी क्लास भी साउथ कैंपस में लगती है, तो साउथ कैंपस में क्लास लग रही है ना, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो मेरा सेशन यही रहेगा कि आप एडमिशन ले सकते हैं गाइस। ओके, अब देखिए, काउंसलिंग में जो है आपको कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको अभी जिक्र किया, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, ठीक है, जो कॉलेज प्रेफरेंस वाला है, उसमें थोड़े से 2-3 पॉइंट मैं आपको ऐड कर देता हूं। अगर आप इन पॉइंट को ध्यान में रखकर उन प्रेफरेंस सीट को बनाते हो तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये कैसे काम करता है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो पहले चलिए डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल छोटा सा है। तो इसमें आपको 10th और 12th का जो है वो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से काम चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा आपका UG का मीन्स आपने BA BSc BCom BTech जो भी किया है उसका आपको मार्कशीट चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका लास्ट ईयर का जो है रिजल्ट नहीं आया है, मतलब इस साल का जो रिजल्ट है, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो नहीं आया, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले साल जहाँ तक हमें पता है कि बोला था कि जितना आपका आ गया, जैसे आपका 5 सेमेस्टर तक आया तो आप उतना अपलोड कर दीजिए। तो मे भी ऐसा सीन इस साल भी बने, तो डोंट वरी, ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो गाइज ये लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिए। कहाँ से बनवाएंगे इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ये अपनी कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज वाले बना के दे देंगे। जिनका गैप ईयर है वो कहीं और से किसी अच्छी मतलब अथॉरिटी से बनवा सकता है, वो आपको ये बना के दे देंगे, ठीक है।
एंड इसके अलावा देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी में वही आते हैं SC ST OBC EWS या फिर PWD में है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार प्रोस्पेक्टस से देख लीजिएगा, कहीं 1 अप्रैल 2024 का तो नहीं है, अगर है तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने आगे लिखा है नो नीड, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपके पास है तो अच्छा है, लग जाएगा क्लियर आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो उस कंडीशन में एक्सटेंशन फॉर्म लग जाएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी डॉक्यूमेंट थे, बाकी और पे मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, इनकी तो आपको जरूरत पड़ेगी सिलेक्शन से पहले। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्शन के बाद की बात है, बाकी फोटो सिग्नेचर तो नॉर्मली लगेगा ही, उनको काउंट नहीं करते हैं, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्रेफरेंस सीट बनानी है वो क्या आपको ध्यान रख के बनानी है। सबसे पहले मेरा सेशन आपको ये रहेगा कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज का थोड़ा सा रिसर्च आप कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। रिसर्च में कई सारी चीज़ें आएगी अब आपको, जैसे कि आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख लेंगे, क्योंकि पिछले साल तो यहाँ पर ड्यू ने कट ऑफ जारी ही नहीं किया था, तो एक्चुअली पता नहीं चल पाया था। लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 180 170 तक एडमिशन हो गए थे कई सारे कॉलेजेस में, मैं भी उनसे कम में भी हुए होंगे बच्चों के एडमिशन, तो कट ऑफ लास्ट ईयर भी आपका कम ही गया था। इस साल 300 में से तो और कम आपके जाने के चांस है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अगर आपके 170 के आसपास भी 160 से 170 80 है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाना चाहिए, यहाँ पर आप ज़रूर काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया कि आप अपने कोर्स का जो सीट है वो ज़रूर चेक करें। सीट के साथ साथ कॉलेज वाइज चेक करेंगे आप, कि जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो गया, अब आप चेक करेंगे कि साउथ कैंपस के जो कॉलेज है उनमें कितनी सीटें, आपका कैटेगरी वाइज कितना है, वो आप थोड़ा देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसमें अपनी प्रेफरेंस सीट बनाने में। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली कोई प्रेफरेंस सीट बना के नहीं देगा। ठीक है, और वो आपको खुद को ही जो है वो बनानी पड़ेगी। इन चीज़ों को एनालिसिस करके आप और बेटर जो है अपनी प्रेफरेंस सीट को बना सकते हैं। बाकी लास्ट में बताऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके से आपको और चीज़ों को समझना है वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉलेजेस वगैरह की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ कॉलेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉलेज है जो कि आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो ये अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जाना चाहते हैं, कॉलेज का मैंने फोटो भी यहाँ पर लगाया है गाइस। ओके, सो ये आपका पहला कॉलेज हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदू कॉलेज है, इसको वैसे आप टॉप पे रख सकते हो, स्टूडेंट यहाँ बेसिकली जाना चाहते हैं। ये नॉर्थ का जो है टॉप कॉलेज यहाँ पर माना जाता है, और यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट इसको फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं, हिंदू कॉलेज को जो है फर्स्ट पे रखते हैं। और मैंने भी लगभग आपको प्रेफरेंस सीट को उसी प्रकार से, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें जो अभी जो लिस्ट है वो तैयार करी है, तो हिंदू को जो है मोस्टली स्टूडेंट टॉप पे रखते हैं, और इसका जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट ही जाता है। अब जैसे कि अब आपके मार्क्स आप सोच रहे हो कि 120 130 140 के आसपास मार्क्स है, तो थोड़ा मुश्किल है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलना। हाँ, बट ऐसे कोर्स जिनका कट ऑफ जो है वो कम जा रहा है इस साल, तो वहाँ पर मिल सकता है। एंड आप SC ST के स्टूडेंट है, PWD के स्टूडेंट है, तो आई थिंक मिल सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसको स्टूडेंट मोस्टली फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फर्स्ट पे बोला है तो आप इसको फर्स्ट पे रखेंगे, आपके मार्क्स उतने नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस सीट बनानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस मैं आपको कॉलेज का थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा क्लियर आपको करके दे रहा हूँ कि आपको जो है किस किस कॉलेज में कितना वो जाता है कट ऑफ वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ये कॉलेज जो है वो आपको हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इको, संस्कृत, फिलोसॉफी और भी काफ़ी सारे कोर्सेस है जो कि ऑफर करती है, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने बोला कि इसको मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट पे यहाँ पर रखते हैं गाइस। ओके, अब दूसरा यहाँ पर कॉलेज आपका आता है हंसराज। ठीक है, अगर उसको फर्स्ट पे रखेंगे तो इसको सेकंड पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर भी जो है एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं, मतलब यहाँ पर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो भी आपको थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि जैसे आपके वही चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स जैसे कम है। ठीक है, आपके मार्क्स कम है, आप चाह रहे हो कि भाई मैं हिंदू रख दूँ, हंसराज रख दूँ, तो थोड़ा मुश्किल है गाइस। आप पहले इनको नहीं यहाँ पर रख सकते, क्योंकि आपको फिर एडमिशन मिलने में दिक्कत होगी, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कट ऑफ है वो एक्चुअली हाई जाता ही है। मोस्टली कोर्सेज का हाई आपका जो है यहाँ पर
कट ऑफ रहता है हर साल। और यहाँ पर भी लगभग ये कोर्स आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले कोर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर रहा सेकंड कॉलेज, ठीक है। कौन सा कॉलेज? सेकंड कॉलेज रहा, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, हंसराज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो थर्ड कॉलेज है, ठीक है। जो थर्ड कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज है, इसका भी आप एक फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी अच्छा कॉलेज है, आप लोग यहाँ पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे इंग्लिश है, एमए उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, जियोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेस है जो कि यहाँ पर मास्टर के लिए ऑफर करे जाते हैं। तो आप इसमें भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज है, मैंने तो यहाँ पर टॉप के जो कॉलेज है वो ऐड करे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो कॉलेज है यहाँ पर, ठीक है। अगला जो कॉलेज है मरिंडा हाउस है, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस सीट में इस कॉलेज को भी आप ऐड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गाइस, ओके। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग रिसर्च करके लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के पूरा समझ के और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इन कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। अभी भले ही मैंने आपको ऐसे क्रम वाइज बताया है, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको सेट करेंगे। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप गलती नहीं करें। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया लाइन वाइज आप लाइन टू लाइन ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखेंगे इन कॉलेज के बारे में भी, मैंने एक पेज यहाँ पर खाली छोड़ा था, वो इसीलिए ताकि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलिए अब देखते हैं कि जो है आपको कैसे मिलेगा कॉलेज, ठीक है, ठीक है। आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, वैसे ये पीडीएफ मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हम लोग टेलीग्राम पे भेज देंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा। बट जो मेन चीज़ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस सीट है, ठीक है, कॉलेज का, तो खैर ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और अच्छे अच्छे कॉलेज मैंने इसमें ऐड करे हैं, आप वहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। एंड मैंने ये भी आपको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट जिसका क्लास एक ही जगह मिलता है, तो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस मिलने से वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कुछ आपके जो है ऑफ कैंपस के भी कॉलेज है वो मैंने नहीं ऐड करे, बट जब आपका प्रेफरेंस सीट आएगा, तो जब काउंसलिंग जब आपकी होगी तो वहाँ पर वो सब शो करेंगे आपको, ठीक है। तो आप देख लेना, उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है, ऐसा आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस सीट वाला सिस्टम मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपका हो गया हिंदू कॉलेज, ठीक है, ये हिंदू कॉलेज हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर हो गया हंसराज कॉलेज, ठीक है, ये दो आपके हो गए। अब क्या होगा, चलिए तीसरा हम और यहाँ पे कर लेते हैं। चार नंबर पे हमने लेडी श्री राम को रख दिया यहाँ पे। तो हमने ये चार कॉलेज का जो है प्रेफरेंस सीट एक बार बनाया है, ठीक है। ये चार हमने कॉलेज यहाँ पे क्या करे हैं, फॉर्म में फिल करे, आप एक बार सपोज करिए। अब क्या होगा कि आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अब जैसे आपने हिंदू कॉलेज को यहाँ पर फर्स्ट पे सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको फर्स्ट वाला प्रेफरेंस मिल जाए, आप, ठीक है, ये फिल करे हो। लेकिन अब क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि ये 3 नंबर वाला कॉलेज मिल गया, ये कॉलेज किरोड़ीमल आपको जो है यहाँ पर अलॉट हो गया आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जिनके अच्छे मार्क्स है उनको तो ये चीज़ें मतलब समझनी ही चाहिए, तभी क्लियर होगा। तो जैसे कि आपका 3 नंबर पे था और आपको क्या मिल गया, 3 नंबर वाला मिल गया, किरोड़ीमल आपको कॉलेज मिल गया। लेकिन आपको कॉलेज कौन सा चाहिए था, आपको कॉलेज चाहिए था लेडी श्री राम। कौन सा चाहिए था, लेडी श्री राम, जो कि आपने 4 नंबर पे डाला है। अब आप गलती यहां कर दोगे, ठीक है। तो अब ये तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। अब एक ऑप्शन आता है अपग्रेड करने का। अपग्रेड में क्या होता है कि जैसे आपको किरोड़ीमल मिला है 3 नंबर का, तो उससे ऊपर वाला आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसे हंसराज मिल सकता है या फिर हिंदू मिल सकता है। लेकिन आप गलती करके ये लेडी श्री राम को नीचे रख दिए, तो इसमें आपके चांसेस फिर नहीं बनते। आपको अलॉट होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर आप अपग्रेडिंग का भी डालते हैं ना वहां ऑप्शन, तो आपको ऊपर वाला मिलता है, ठीक है। ऊपर के जो कॉलेज है उसमें जाओगे आप, नीचे के कॉलेज में नहीं आ पाओगे। तो ये गलती आप ना करिएगा। जो आपको कॉलेज लेना है एक्चुअली, जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उनको आप ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, ऊपर रख सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स कम है, उनको ये है कि हमें कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। उनका सीन भी बता देता हूं, उनको वो कॉलेज डालना है जिनका कट ऑफ कम जाता है, मतलब जिन
कॉलेज का कट ऑफ अक्सर कम जाता है। जैसे मैंने बोला कि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लीजिए, हमने बता रखा है हमारे चैनल पे, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का कट ऑफ डिस्कस कर रखा है पूरा डिटेल में, तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के वीडियो है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको भी समझ में आ गया कि आपको कॉलेज प्रेफरेंस कैसे फाइनल करनी है, अपनी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये गलती करा तो फिर आपको अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा आप, जैसे कि आप फर्स्ट पे अपने इस कॉलेज को रख सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर पे आप इस कॉलेज को रख सकते हैं, फिर 2 नंबर पे इस कॉलेज को रख सकते हैं, 3 नंबर पे इसको रख सकते हैं और 4 नंबर को आप इस पे रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस सीट को फाइनल करके बहुत ही सोच समझ के और फिर आप अपनी प्रेफरेंस सीट बनाइएगा गाइस, ठीक है। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। तो ये एक्चुअली आपका प्रेफरेंस सीट का सिस्टम रहा एंड डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया। और कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम से आपका होगा, सबका उसी एक ही पोर्टल पे होगा जिसमें आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आपका ये काउंसलिंग वाला फॉर्म स्टार्ट होता है, मैं आपको वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको कैसे जो है मतलब पूरा फॉर्म फिल करना है। ओके, सो इस वीडियो में तो खैर बात करेंगे इतना ही। बाकी जो मैंने कॉलेज आपको बताए, देखिए बहुत सारे कॉलेज का मैंने आपको लिस्ट यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। दौलत राम कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेडी श्री राम जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए स्पेशली, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेडी श्री राम में भी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी कॉलेज मैंने अच्छे अच्छे जो कॉलेज है वो ऐड करे। कमला नेहरू कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। गार्गी कॉलेज है, गर्ल्स हो आप, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप अप्लाई यहाँ पर भी कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस सीट में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, तो ये भी अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, कट ऑफ कम जाता है इसका, ठीक है, इसका कट ऑफ आपका कम जाता है यहाँ पर। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, इसका भी कट ऑफ कम जाता है। ये कम कट ऑफ वाले नीचे कॉलेज मैंने ऐड करे हैं, आपके ऊपर वाले टॉप रैंक के कॉलेज थे, ठीक है। मैत्री कॉलेज है, ये भी अच्छी कॉलेज है, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज। ओके, तो ये कुछ कॉलेजेस का लिस्ट था। बाकी और आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो एक प्रेफरेंस सीट वाला बता दूंगा मैं, ठीक है, फॉर्म फिल करके उस समय और हम लोग देख लेंगे। फिलहाल मैंने मोटा माटी बता दिया कि प्रेफरेंस सीट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन में। सो आप लोग उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस सीट को बनाइएगा, सोच समझ के, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के, थोड़ा एनालिसिस करके, अपने कॉलेज के बारे में जान के, ओके, एंड उसके बाद आप अपनी फाइनल जो प्रेफरेंस सीट है वो बनाइएगा गाइस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना है हमसे तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से फॉलो करके और आप मैसेज हमें कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिर से आप सभी का थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।